जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाएं। तो यहाँ पर मैं भजन संहिता लाया हूँ। परमेश्वर से कैसे भक्त पुकार रहा है, अपनी प्रार्थनाओं में चिंता में है, वो प्रभु से कैसे पुकार रहा है, उसी पर आधारित मैं वचन लाया हूँ। आप उसे ध्यान से सुने, कैसे प्रभु उसके जीवन में काम करते हैं। भजन संहिता 119 का 145। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों के पकड़े रहूंगा। यहां पर भक्त कह रहा है, मैंने सारे मन से प्रार्थना, मेरी प्रार्थना को सुनना और मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा, चेतावनियों को पकड़े रहूंगा, नियम को पकड़े रहूंगा। ऐसे भक्त परमेश्वर से दुहाई देकर बता रहा है। तो पहला शब्द है कि सारे मन से। देखिए, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो प्रार्थना तो हम करते हैं, हमारा शरीर तो साथ है, परंतु हमारा मन जो है वो कितना चंचल है कि अभी आपको यह काम कर रहे हैं, अब ध्यान कहीं और हो जाता है। परंतु यहां भक्त क्या कह रहा है? सारे मन से मैं प्रार्थना करूंगा। यह भी बड़ी बात है कि सारा मन एक जगह लगाना, यानी कि उस पर केंद्रित कर देना। जैसे एक निशानेबाज व्यक्ति जब निशाना लगाता है तो अपनी सारी जो लक्ष्य की ओर अपने मन को फेरता है, निशाने की ओर अपना ध्यान किए रहता है कि निशाना चूकने न पाए। तब वो उस निशाने पर तीर चलाता है, बंदूक चलाता है और वह भेदता है। उसी प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर, जो भक्त कह रहा है परमेश्वर से, मैं अपने सारे मन से, यानी परमेश्वर की ओर हमारा मन जो है कहीं इधर उधर न रहे, सीधा उसी पर लगे। जब हम मन लगा लेंगे तो हम परमेश्वर के करीब हो गए। हालेलुया। यहाँ पर आगे मैं पढ़ता हूं, मैंने तुझ से प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर और मैं तेरी चेतावनियों को माना करूंगा। प्रभु से यह पुकार रहा है कि हे प्रभु मेरा उद्धार कर, उद्धार कर। जिस बीमारी में, जिस परेशानी में, तंगी में, कर्जे की परेशानी में, या मेरा बेटा बिगड़ा है, या पत्नी झगड़ालू निकल गई है, कई एक ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर से वह कह रहा है कि हे प्रभु इन सब से मेरा उद्धार कर, मुझे इन सब से छुड़ा, इस समस्या से मुझको उद्धार कर दे प्रभु। तो जब वो पुकारता है और कहता है हे प्रभु मैं तेरी चेतावनियों को, विधियों को माना करूंगा, जब मेरा उद्धार हो जाएगा तब मानूंगा। हालेलुया। प्रभु कहते हैं परख कर देख मैं कितना भला हूं। तो जब आपके जीवन में अद्भुत काम होगा तो गवाही आप तो देंगे ही देंगे। कोई भी व्यक्ति परिश्रम करता है तो फल उससे मिल जाता है। यहां पर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसका भी उत्तर देता है। हो सकता है थोड़ा समय लगे, परंतु हमें विश्वास करना चाहिए कि हम कहीं अन्य जगह पर नहीं, किसी फालतू पराये देवता की ओर नहीं, हम एक जीवते परमेश्वर की ओर हैं। जो मरे हुए थे उनके सामने नहीं, हमारा परमेश्वर जिंदा है। हम उससे प्रार्थना करना है तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा और हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। यहाँ पर और है, मैंने पाँव फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी, मेरी आंखें एक रात के एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं।
यह भी बात है कि परमेश्वर के भक्त लोग भोर में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके वचनों पर ध्यान करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, मगर अब है। हालेलुया, क्योंकि विश्वास परमेश्वर पर अटल हो रहा है। तो मेरे प्यारो, इस प्रकार से आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर आपको हर एक परेशानियों से उबारेगा और आपको आशीष से भर देगा। आइए आपके घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह राजा आज के दिन में प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। हालेलुया, इसी वचन के अनुसार प्रभु जी तू काम करे पिता। हालेलुया, जैसे भक्त ने पुकारे प्रभु, आप चंगा करते हैं पिता, वैसे आशीष से भर दे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।